अगर आप लोगों के पास आप लोगों का जो स्नैपशॉट जो बुक है अगर है तो प्लीज खोलिए स्नैपशॉट बुक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू learn about the chapter The Tale of Melon City. Okay, The Tale of Melon City. So today's chapter is The Tale of Melon City. और बुक कौन सा है? बुक है स्नैपशॉट बुक। ये सप्लीमेंट्री जो एक बुक है आप लोगों का इंग्लिश स्नैपशॉट, वो आप खोलिए। उसमें से चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। इज दैट क्लियर? तो वही चैप्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा ह्यूमरस होने वाला है। ह्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा, ह्यूमरस मतलब पता है क्या? फनी होने वाला है, ठीक है। थोड़ा मज़ेदार होने वाला है अभी इस चैप्टर। द चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूमरस, द चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी फनी। ये थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। द चैप्टर इज क्वाइट फनी। ये एक पोएम है और पोएम का नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। ओके, सो आई थिंक एवरीवन इज रेडी। प्लीज गेट बैक टू योर सीट्स, प्लीज सिट डाउन एवरीवन। एंड ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा सीरियसली आप समझने के लिए मैं नहीं समझा रही हूँ। थोड़ा लाइट हार्टेडली आप समझो, ठीक है। मजे मजे से समझो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ डिस्कशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं है। मजे मजे में सुनो, स्टोरी के जैसा सुनो, ठीक है। इतना कुछ ध्यान से बहुत डिटेल में बहुत नहीं, थोड़ा मजे मजे में सुनो, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है, ठीक है। दिस इज द ओनली चैप्टर आई फाइंड इन योर सिलेबस कि बहुत ज्यादा मजेदार है, ठीक है। ओके, द टेल ऑफ मेलन सिटी। एट फर्स्ट ये जो पोएम है द टेल ऑफ मेलन सिटी इज अ पोएम दैट सैटिराइज द एब्सर्डिटी एंड इनकम्पिटेंस ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स। यहाँ पे जो भी लोग हैं मानो ये सब फूल्स है। व्हाट डू यू मीन बाय फूल्स? फूल मीन्स व्हाट? काइंड ऑफ इन इंग्लिश वी कैन से इडियट्स। मतलब यहाँ पे जो भी है उतना दिमाग नहीं है उनके पास, वो ज्यादा लॉजिकली सोचते नहीं है, ठीक है। ज्यादा लॉजिकली सोचते नहीं है, सब गुर गोबर है। मतलब सबके दिमाग में उतना लॉजिकली कोई सोचता नहीं है, नॉट इवन द किंग। तो यहाँ पे एक किंग के बारे में डिस्कस किया गया है। थोड़ा फनी वे में सोचना, ठीक है। ये थोड़ा फनी होने वाला है। यहाँ पे एक जो किंग के बारे में, ओके, एट फर्स्ट द पोएम इज रिटन बाय विक्रम सेठ। ओके, विक्रम सेठ। पोएट का नाम क्या है? विक्रम सेठ। ओके, फाइन। तो ये जो पोएम है ये एक सिटी के बारे में है जहाँ पे एक किंग है, और वो किंग थोड़ा मतलब जाना जाता है दो क्वालिटीज के लिए। उनके पास दो क्वालिटीज है, और दो क्वालिटीज क्या है? एक तो वो बहुत न्यायधारी लोग, मतलब न्यायधारी किंग है, मतलब वेरी ही इज लाइक जस्टिस के पुजारी, ठीक है। जस्टिस के पुजारी मतलब पता है ना क्या मतलब? बहुत ज्यादा कुछ भी हो, कुछ भी पनिशमेंट अगर कुछ उन्हें देना है तो ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी मिनिस्टर्स बोलेंगे कुछ भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लॉजिकली वो सोचता है। ऐसा नहीं है कि अनफेयर कुछ हो उसके तरफ से, वो ऐसा नहीं चाहता। वो जस्टिस देना चाहता है हर किसी को। अगर कुछ गलत होता है तो सही से रिजॉल्व करके एक अच्छा डिसीजन वो दे पाए, वो ऐसा सोचता है। वो ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ अनफेयर कुछ डिसीजन लेके किसी बेकसूर किसी का कुछ गलत करे, वो ऐसा नहीं चाहता था। तो या वी कैन से दैट द किंग वाज प्लेसिड एंड प्लेसिड का मतलब क्या है? थोड़ा बुक देखो, बुक में लिखा है पहले फर्स्ट लाइन पे। फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा गया है? द पोएट वाज क्वाइट, हाँ
चैप्टर का चैप्टर नेम यहाँ पे लिखा गया है, प्लीज देखो, द टेल ऑफ मेलन सिटी. ओके मैम. The Tale of Melon City, and the poem is from your snapshot book, the supplementary book that you have, and the chapter is from that book. Okay, snapshot book है ना तुम लोगों के पास? एक है हॉर्नबिल और दूसरा एक स्नैपशॉट करके एक बुक है ना, उसमें से एक पोएम है, पोएम का नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी. एंड जो ये जो स्टोरी है, स्टोरी तो नहीं बोल सकते, जो पोएम है, यस प्लीज. कुछ डाउट है, कुछ है? मिस हमारे बुक से मिलता नहीं है ये नहीं है, द टेल ऑफ मेलन सिटी नहीं है, बुक से मिलता नहीं है, बुक में नहीं है. बुक में मिलता है. ये वाला चैप्टर है कि नहीं? यस और नो, ये वाला चैप्टर है कि नहीं? Yes, it's there. I have seen your syllabus. It's written in your syllabus. Okay, it's there. अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो दिया गया है समरी एंड ऑल, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है, सिर्फ समझो, ये जो स्टोरी अभी मैं बोलने वाली हूँ ये सब समझो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर जानना है, ऐसा है, समझो बस, दैट्स इट. ओके, और कुछ any other doubts? Okay, so the poem is all about satires and incompetence of kingdoms of fool. तो यहाँ पे जो किंगडम है, जो डायनेस्टी है, जो राजा का जो भी है, सभी यहाँ पे फुलिश थे. ठीक है, दे वर नॉट वेरी स्मार्ट. ठीक है, ओके. जो ऑथर है, ऑथर का नाम है विक्रम सेठ, वो याद रखना, विक्रम सेठ. तो क्या हुआ, द पोएम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए किंग. तो पोएम के फर्स्ट में ही एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, किनके बारे में? किंग के बारे में. एक किंग के बारे में. किंग क्या होता है? राजा होता है. ठीक है, राजा होता है. तो राजा के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है फर्स्ट लाइन में. ठीक है, क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ए किंग हु ऑर्डर एन आर्च टू बी बिल्ड. यहाँ पे एक राजा के बारे में कहा गया है, और जो राजा थे वो थोड़ा जस्टिस और प्लेसिडिटी के बारे में जाना जाता है. अब बुक में देखो, पता चल जाएगा. फर्स्ट लाइन पे देखो. ठीक है, जस्ट एंड प्लेसिड. ठीक है, जस्ट मतलब जस्टिस, एंड प्लेसिड मीन्स जो काम नेचर के होते हैं ना. काम मतलब क्या? शांत स्वभाव के. काम मतलब शांत स्वभाव के थे. कौन थे? जो राजा था वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे, इसीलिए उनको जस्टिस के पुजारी और जस्टिस के प्रेमी, या फिर क्या बोल सकते हो, काम नेचर के थे. इसीलिए ये दोनों क्वालिटीज के बारे में इनको जाना जाता है. सब ये दोनों क्वालिटीज के बारे में इनको बहुत पूछते थे, बहुत ज्यादा मानते थे लोग. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने जो भी मिनिस्टर वगैरह जो भी थे, उन लोगों को एक दिन उन्होंने बोला, जो किंग थे उन्होंने बोला कि भाई मुझे एक आर्च बनाना है. आर्च मतलब देखा है कभी? एक आर्च इज अ काइंड ऑफ गेट. दो पिलर रहता है, उसके ऊपर एक गेट बना होता है, कंक्रीट का गेट बना होता है, जस्ट लाइक एन इंडियन गेट. इंडियन गेट पता है ना कैसा है? इंडियन गेट कहाँ पे है? इंडियन गेट जैसा दिखता है, दो पिलर, उसके ऊपर एक आर्च शेप का कुछ बना होता है, गेट बना होता है. यू कैन सी एमबीबी कॉलेज, कभी गए हो तो देखना, वो कॉलेज के नीचे एक गेट बना होगा, दो पिलर, उसके ऊपर एक आर्च जैसा कुछ बना है, वो गेट होता है. ठीक है, वो कुछ ऐसा ही कुछ आर्च बनाना चाहता था. कहाँ पे? रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ऐसा कुछ बनाना चाहता था. कौन चाहता था? किंग बनाना चाहता था. ठीक है, वो ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वहां से, वो आर्च से, वो मीटिंग या फिर कुछ स्पीच या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भाषण वगैरह वो देना चाहता था अपने ऑडियंस को.
जो भी वहां पे रहते थे, वो किंगडम पे जो भी रहते थे लोग, नॉर्मल फेलोज, उन लोगों को मीटिंग वगैरह में बुला के फिर उधर कुछ स्पीच देना चाहता था, ठीक है। इसीलिए वो चाहता था कि भाई ठीक है चलो एक आर्च बनाना है। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, किनको ऑर्डर दिया, मिनिस्टर्स वगैरह को ऑर्डर दिया, ठीक है, फाइन, ऑर्डर दिया। When he rode down that arch, it hits his head and his crown fell down. अभी तो ऑर्डर तो दे दिया, ऑर्डर दे दिया, अभी बन भी गया जो गेट, वो ऑर्डर दिया बनाने के लिए, वो अनाउंसमेंट किया कि भाई एक आर्च बनाना है, वो बन भी गया, क्योंकि ऑब्वियसली किंग ने ऑर्डर दिया तो किंग का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, ये बहुत ऑब्वियस है। तो उन्होंने सब Excuse ma'am. यस यस प्लीज। Ma'am, which chapter? Which Is chapter? my The Tale of Melon City from your snapshot book. Snapshot book. Please open your snapshot book. वहाँ पे एक chapter है The Tale of Melon City. Okay. So today we are discussing the chapter The Tale of Melon City. Clear? Is that clear, everyone? Okay. चलो, let's back to our poem. Okay. When he rode down that arch, it hit his head and his crown fell down. क्या हुआ, तो उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया बनाने के लिए, वो आर्च भी बन गया क्योंकि ऑब्वियसली किंग ने दिया था ऑर्डर, ऑर्डर भी हो गया, बनाना भी हो गया। तो किंग ने कहा ठीक है बनाना हो गया, ठीक है, अभी मेरे को देखना है, अभी मुझे देखना है कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना परफेक्टली हुआ, कितना अच्छा हुआ, सुंदर हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे एक बार जाके देखना है। तो उन्होंने गया देखने के लिए। क्या देखने के लिए गया? जो आज ऑर्डर दिया था उन्होंने बनाने के लिए, वो देखने के लिए गया। कहाँ पे गया? मेन रोड पे गया, जहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो आर्च, ठीक है। जाके क्या देखा उन्होंने? हाँ, बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है। तो अभी एक मानो आर्च एक गेट की तरह है, जो सर्कुलर टाइप, ऊपर सर्कुलर एक आर्च, मतलब एक आर्च की तरह है, सर्कुलर टाइप का कुछ गेट है ऊपर, ठीक है। तो गेट बना हुआ है, तो वो उन्होंने क्या किया, जो किंग है उन्होंने क्या किया, उधर से पास होके देखने लगा कि भाई कैसे बना हुआ है, लोग आ सकता है कि नहीं आ सकता है। एक प्लेटफॉर्म के अंदर, मानो एक प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर 2 पिलर लगा के फिर ऊपर से गेट बना हुआ है, ठीक है, एक सर्कुलर तरह, एक सर्कुलर करके एक गेट बना हुआ है। तो उधर से वो क्या किया, जाने लगे। तो जाते वक्त उनका जो क्राउन था, क्राउन पता है ना, क्राउन जो उनका जो माथे पे जो पहना होता है, जो क्राउन, वो क्राउन फेल डाउन। द क्राउन फेल डाउन बिकॉज द आर्च का जो हाइट था दैट वाज टू लो, बहुत ज्यादा हाइट में बहुत लो था। समझ में आया? आर्च जो बनाया है वो आर्च हाइट में बहुत कम हो गया था, तो उनके ऊपर उनके जो ताज था, उनके माथे पे जो ताज था, वो क्राउन था, इट फेल डाउन, ठीक है, लग के थोड़ा हाइट छोटा था तो स्टक होके गिर गया नीचे, ठीक है। वो देख के उनका दिमाग खराब हो गया। लेकिन और एक आयरनी है इसमें, he was known for his calmness. The king was known for his calmness. वो जाना जाता था किस लिए? उनके कामनेस के वजह से उनको सब जानते थे कि भाई हमारे जो किंग है बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के हैं, बहुत ज्यादा शांत है, बहुत ज्यादा काम नेचर के हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो क्राउन गिर गया ना, वो वॉल जो भी आर्च वगैरह उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, वो छोटे हाइट के वजह से, आर्च का जो हाइट था बहुत ज्यादा कम करके उन्होंने बनाया है, तो इसलिए द क्राउन, द ताज फेल डाउन। ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्से में, पूरा दिमाग खराब हो गया था उनका, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि अकॉर्डिंग टू हिम ये बहुत ज्यादा
डिसरेस्पेक्टफुल काज जो भी हुआ उनके साथ, डिसऑनर हुआ उनके साथ, कि मैं राजा हूं और मेरा ताज जो है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, ये कैसे गिर सकता है। ठीक है, एक राजा के लिए उनका ताज ताज बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली ए ताज, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस, बहुत कुछ होता है वो ताज के अंदर, वो ताज में। ठीक है, वो बहुत इमोशन, बहुत कुछ जुड़ा होता है वो ताज के साथ। तो इट्स अ प्राइड फॉर ए किंग, ये एक प्राइड होता है किंग के लिए, और ये गिर गया, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि ये ताज मेरा गिर गया, वो जो आर्च बनाया है वो गेट लग के मेरा ताज गिर गया। अभी जो भी ये गेट बनाया है, जो भी वर्कर्स जो भी बनाया है ये आर्च को, ये गेट को, अभी सबको पनिशमेंट मिलेगा। और पनिशमेंट क्या है? वो पनिशमेंट ये है कि सबको सूली पे चढ़ाया जाएगा। एवरीवन विल बी हैंग्ड, सबको सूली पे चढ़ाया जाएगा। सूली पे चढ़ाया जाएगा मतलब फांसी दिया जाएगा। इट्स ए पनिशमेंट फ्रॉम हिज साइड। ठीक है, किंग के तरफ से एक पनिशमेंट है जो दिया जाएगा टू ऑल द वर्कर्स जिन्होंने ये आर्च बनाया है, जिन्होंने ये आर्च कंस्ट्रक्ट किया है, उन सभी को दिया जाएगा पनिशमेंट। एंड पनिशमेंट इज हैंगिंग, सूली पे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इट वॉज बिकॉज इट वॉज बिल्ड टू लो। क्यों गिरा था? क्योंकि इट वॉज बिल्ड टू लो, बिकॉज उसका जो आर्च का हाइट था बहुत लो था। द किंग थॉट इट वॉज डिसऑनरेबल एंड thus commanded the chief of builders to be hanged। तो मैंने जो कहा वही है कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा डिसऑनरेबल था, बहुत ज्यादा ये खराब चीज उसके साथ हुआ, उनके साथ हुआ, किंग के साथ। इसीलिए उन्होंने कमांड दिया, आदेश दिया कि जो भी ये इस चीज में शामिल था उन सभी को हैंग किया जाएगा, सूली पे चढ़ाया जाएगा एज पनिशमेंट। ओके, तो किसको बुलाया गया है? द चीफ ऑफ बिल्डर्स, चीफ को बुलाया गया है। मतलब एक कुछ भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो, बिल्डिंग वगैरह बनाते हो, एक चीफ रहता है जो एक मेन हेड रहता है। ठीक है, कुछ भी आप बनाते हो, कंस्ट्रक्शन कुछ भी करते हो, इसमें एक हेड रहता है। तो हेड को बुलाया गया है कि उसको सूली पे चढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसने बिल्ड किया है, उसने बनाया है जो आर्च बहुत छोटा बनाया है और उनका ताज गिर गया इसी वजह से। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस? The chief of builders put the blame on the workmen who in turn blamed the bricks। अच्छा, जो चीफ बिल्डर्स थे, जो चीफ बिल्डर था, एक ही था चीफ बिल्डर, उनको सूली पे चढ़ाया गया है। तो वो चढ़ने के बाद उन्होंने कहा, राजा जी सुनिए, ये मेरा गलती नहीं है, ये तो मेरा गलती है ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो जो वर्कर्स थे उनका गलती है, मेरा गलती नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने तो वर्कर्स में से मैं चीफ हूं, मैं हेड हूं, ठीक है, मालूम है, लेकिन किया किसने? ये बनाया किसने? अपने हाथों से कौन बनाया? वर्कर्स ने बनाया। तो लॉजिकली मैंने तो कुछ नहीं किया, वर्कर्स ने किया। आपको अगर पनिशमेंट देना है तो वर्कर्स को दीजिए, जो वर्कर्स थे बनाया उनको दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ देखा और मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि कितना हाइट है क्या नहीं है, मैंने सिर्फ देखा, मैंने बनाया नहीं। तो आपको अगर पनिशमेंट देना है किनको दीजिएगा? वर्कर्स को दीजिएगा, क्योंकि वर्कर्स ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं लॉजिकली मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, ठीक है फाइन, मैं अनफेयर कुछ नहीं करना चाहता, मैं जो एक्चुअल जस्टिस है वो मैं चाहता हूँ। ओके ठीक है, बुलाओ वर्कर्स को, बुलाओ। फिर वर्कर्स को बुलाया गया है। फिर वर्कर्स ने कहा, राजा जी मैंने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने, वर्कर्स जो हम लोग थे वो हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग का क्या गलती है? हम लोग ने कुछ नहीं किया। जो ब्रिक्स थे, जो ईंटें थे, वो बहुत ज्यादा साइज में बहुत ज्यादा छोटा था। ठीक है, जो ईंट था ना, हम लोगों ने जो ईंट
दे दे के अपना गेट अपने हम लोगों ने बनाया है, वो ईट बहुत ज्यादा साइज में बहुत ज्यादा छोटा था, इसीलिए इसके वजह से वो गेट का हाइट लो हो गया, कम हो गया। अगर ईट का साइज सही रहता तो ऐसा नहीं होता। तो ये हम लोग का गलती नहीं है, ये ईट का गलती है। कौन कहा? वर्कर्स ने कहा। किसको कहा? किंग को कहा। क्यों कहा? क्योंकि वही उनका ताज गिर गया, वो गुस्से में थे और गुस्से में उन्होंने कहा जो इसको बनाया है उसको पनिशमेंट मिलना है। तो फिर वर्कर्स ने भी डिनाई कर दिया। वो ब्लेम किसको दिया? ब्लेम किसको दिया? ब्लेम दिया ईटों को, ब्रिक्स को। ठीक है, ओके। The king orders for the execution of the mason who pulled the blame on the architect. अभी ईट किसने बनाया? कौन साइज करता है ईट को बिल्डिंग में? मैसन। मैसन मतलब मिस्त्री। मिस्त्री आप लोगों को पता है, मिस्त्री हु इज ट्रेन्ड इन बिल्डिंग विथ स्टोन्स। मैसन क्या है? मैसन मतलब ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन बिल्डिंग विथ स्टोन्स। स्टोन से जो लोग बनाते हैं कुछ बिल्डिंग वगैरह, उनको हम लोग बोल सकते हैं मैसन। ठीक है, इन शॉर्ट हम लोग लोकल में क्या बोलते हैं? मिस्त्री। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्त्री बोलते हैं। ठीक है, वो मैसन को लिया गया है। फिर वर्कर्स ने कहा हम लोग को पता नहीं है, ये ईट का गलती है, और जो भी ईट के साथ जो भी मिस्त्री वगैरह था उनको बुलाइए, क्योंकि उन्होंने साइज वाइज करके सब हम लोग को दिया था, इसीलिए हमने बनाया है। तो उन लोगों को पकड़िए, हम लोग ने कुछ नहीं किया। फिर जो मिस्त्री थे वो लोग ने कहा कि किंग हम लोग का दोष नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं पता, जो आर्किटेक्ट है उनको पकड़िए, क्योंकि आर्किटेक्ट ने हम लोग को प्लान बना के दिया। आर्किटेक्ट ने कहा ऐसे करने के लिए, ऐसे जो ब्रिक थे, जो ईंटें थे, ऐसे साइज में आप प्लेस करिए, हम लोग को कहा गया है, इसीलिए हम लोग ने ईंट ऐसे करके प्लेस किया है। ठीक है, ये हम लोग का कुछ गलती नहीं है। तो आप लोग आप अगर हमें पनिश करते हो तो इट विल बी इनजस्टिस टू अस, हमारे साथ ये इनजस्टिस होगा। और आप इनजस्टिस करते नहीं हो, आप जस्टिस करते हो, इसीलिए आप जाने जाते हो। तो आप हम लोगों के साथ इतना इनजस्टिस मत करिए, क्योंकि ये हम लोगों का गलती नहीं है, ये है आर्किटेक्ट का गलती। फर्स्ट किसने किसने कहा क्या गलती है? चीफ ऑफ बिल्डिंग्स जो उन्होंने उनको पकड़ा, उन्होंने कहा मेरा गलती नहीं है, ये वर्कर्स का गलती है। वर्कर्स ने किसको कहा? वर्कर्स ने कहा भाई हमारा कुछ गलती नहीं है, ये ब्रिक्स का गलती है। तो ब्रिक्स कौन बनाता है? मैसन्स बनाते हैं। ठीक है, मैसन्स ने कहा हमारा गलती नहीं है, आर्किटेक्ट की गलती है, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है वो प्लान बनाता है, वो सब कुछ करता है, और उसके आदेश से हम लोग करते हैं। तो ये हमारा गलती नहीं है, ये आर्किटेक्ट की गलती है। फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया है, आर्किटेक्ट आया, बोला क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है। किंग ने कहा अभी बहुत सोचने के बाद लॉजिकली मैंने सोचा, सभी आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप आर्किटेक्ट होके आप कैसे ऐसे गलती कर सकते हो, और मैंने गया वो देखने के लिए कैसे बना नहीं बना, आर्च कैसा हुआ नहीं है, मेरा जो ताज है वो गिर गया, ये कैसा हुआ, ये बहुत मेरे साथ बहुत गलत हुआ, इसके लिए पनिशमेंट आपको मिलेगा। आप आर्किटेक्ट हो, ये आपने गलत किया। तो आर्किटेक्ट ने कहा राजा जी आपके साथ ये गलत हुआ मुझे भी पता है, लेकिन ये मेरा गलती नहीं है। तो उसने क्या किया? उसने भी ब्लेम किसके ऊपर दिया? राजा के ऊपर दिया। किसने दिया? आर्किटेक्ट ने दिया। आर्किटेक्ट ने कहा कि राजा जी ये मेरा गलती है ही नहीं, क्योंकि प्लान जो मैंने बनाया था, ये मैंने प्लान बनाया था फाइन, लेकिन प्लान बना के आपको दिखाया था और आपने ये प्लान में चेंजेस कर दिया। प्लान जो बनाया गया था, मैंने आपको प्लान दिखाया, और दिखाने के बाद आपने वो प्लान में से कुछ चीजें आपने चेंज कर दिया। आपने हाइट चेंज कर दिया, आपने ब्रिक का साइज चेंज कर दिया, आपने सब कुछ किया। तो अगर आपको पनिशमेंट देना है, आप खुद अपने आप को दीजिए, क्योंकि ये मेरा गलती है नहीं।
क्योंकि मैंने आप जो कहा मैंने वही सुना और मैंने वही किया। आपने कहा ये चेंजेस करो, मैंने किया। आपने कहा ऐसा करो, मैंने ऐसा किया। करने के बाद अगर कुछ गलत हो गया आपके साथ, ये मेरा गलती है नहीं। एंड द किंग वॉज वेरी कम। बट ये सुनने के बाद उनको और ज्यादा, बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बहुत ज्यादा भड़क गए। ठीक है, बेसिकली हिज नेचर, कैसा नेचर था उनका? ही वॉज वेरी काम। ठीक है, वो जस्टिस करते थे सबके साथ। ठीक है, लेकिन अभी जो सिचुएशन आया है, इट्स गेटिंग टू फार, इट्स गेटिंग लाइक वेरी ट्रिकी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ये ब्लेम दे रहा है इसको, ये ब्लेम दे रहा है उसको, ये ब्लेम दे रहा है उसको, ये ब्लेम दे रहा है उसको। अभी एट लास्ट किसके ऊपर ब्लेम आ गया? राजा के ऊपर खुद आ गया ब्लेम। फिर राजा ने कहा भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, दिस नीड टू बी स्टॉप राइट नाउ, ये खत्म होना चाहिए। अभी ये कैसे खत्म होगा? अभी एक डिस्कशन के लिए एक मीटिंग होगा और ये मीटिंग में इस कंट्री में किंग ने कहा इस पूरे कंट्री में जो बहुत ज्यादा वाइज आदमी है उसको बुलाओ, उसको बुला के पूरा सिचुएशन समझाओ। उसके बाद देखो जो वाइज मैन है जो पाया जाएगा उनको बोलो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि द सिचुएशन इज गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये इसको ब्लेम दे रहा है, वो उसको ब्लेम दे रहा है, फिर एट लास्ट पूरा ब्लेम किंग के ऊपर आ रहा है कि बिकॉज ऑफ किंग ये हुआ। लेकिन किंग को ऐसा मंजूर नहीं था। किंग को चाहिए एक प्रॉपर लॉजिकल सल्यूशन। ठीक है, एक लॉजिकल सल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? देखो, द आर्किटेक्ट इज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट। फिर आर्किटेक्ट, जो मैंने कहा आर्किटेक्ट को बुलाया गया था रॉयल कोर्ट में, एंड इनडायरेक्टली ब्लेम्स द किंग। फिर डायरेक्ट वो इनडायरेक्टली किंग को कहा गया है कि किंग आपने ये सब किया। ठीक है, ऑफ द रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड आर्ट। द प्लेसिड किंग, प्लेसिड मैंने पहले कहा था, प्लेसिड मतलब कामनेस। ठीक है, प्लेसिड मतलब काम। प्लेसिड किंग नाउ ग्रोज एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, एंड डिमांड्स फॉर द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री टू बी ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट। फिर किंग जो थे वो ऑर्डर दिया अपने रॉयल कोर्ट में कि जहां आप ढूंढो, सभी जो भी मिनिस्टर्स वगैरह, सोल्जर्स वगैरह जो भी थे, सबको ऑर्डर दिया गया था कि आप ढूंढो, सबसे वाइजेस्ट मैन को खोजो, अगर पाया जाता है तो उनको लेके आओ। कहाँ लेके आओ? रॉयल कोर्ट में लेके आओ, क्योंकि अभी जो डिसीजन होगा ये इनके ऊपर ही होगा। जो वाइजेस्ट मैन है, जो ज्यादा समझदार आदमी होगा, जो आप ढूंढ लोगे, उनको पूछ के फिर डिसीजन होगा। वाइजेस्ट मैन मतलब वो कंट्री में से सबसे समझदार आदमी, कंट्री में से सबसे समझदार आदमी, वाइजेस्ट मैन, वो ऑर्डर दिया खोजने के लिए। ओके फाइन। फिर उन्होंने क्या किया? दे ब्रॉट द वाइजेस्ट मैन हु वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नाइदर सी नॉर वर्क। ओके, क्या किया? वाइजेस्ट मैन को खोजा, मिला भी बहुत खोजने के बाद दे फाउंड ए वाइजेस्ट मैन मिला, बट द वाइजेस्ट मैन वाज सो ओल्ड, इतना बुरा था कि वो अच्छे से देख भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहा था, इतना बुरा था। He was wisest, of course, no doubt. He was very smart, he was very wise, लेकिन इतना बुरा था कि वो अच्छे से देख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरे होने से कांपता है ना, बोलने वक्त थोड़ा कांप जाता है। तो हाँ, तो उन्होंने क्या किया? लेके आया, उठा के लेके आया, ऐसा नहीं, उठा के लेके आया रॉयल कोर्ट में। किसको? वाइजेस्ट मैन को लेके आया। फिर वाइजेस्ट मैन इतना बुरे थे कि वो देख भी नहीं पाता था,
बोल भी नहीं पाता था। ओके, फिर क्या किया उनके साथ? हाँ, अकॉर्डिंग टू हिम द आर्च मस्ट बी हैंग। अच्छा, फिर उनको कहा गया है सिचुएशन के बारे में कि क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे क्या हुआ। अभी उनको कहा गया है आप बोलो, यू आर द वाइजेस्ट मैन, आप बोलो, इसीलिए हम आपको लेके आए हैं रॉयल कोर्ट में कि आप अपना वर्डिक्ट दो, क्या करना है, किसको पनिशमेंट देना है, आप बोलो। क्योंकि हमारे जो किंग है इज वेरी कंफ्यूज्ड, ही इज वेरी कंफ्यूज, लोगों ने उनको कंफ्यूज कर दिया, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसीलिए आपका हेल्प चाहिए, आप बोलो क्या करना है। तो वो सब सुन के उन्होंने कहा, कांपते कांपते, मतलब उनका जो इतना बुरे थे वो बोल भी नहीं सकते थे अच्छे से, कांपते कांपते वो बोल रहे कि मुझे लगता है जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है किंग के साथ, एंड जिसने भी किया है ये उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये अच्छा नहीं हुआ है, जिसने भी किया है ये दैट पर्सन और द थिंग मस्ट बी पनिश्ड, ये पनिशमेंट होना चाहिए, ये पनिश करना पड़ेगा क्योंकि जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा, जो वाइज मैन था, जो बुरा आदमी था, उन्होंने कहा कि देखो ये वर्कर का भी गलती नहीं है क्योंकि वर्कर ने वो बनाया है, ये आर्किटेक्ट का भी गलती नहीं है क्योंकि आपने आर्किटेक्ट को बोला है ऐसा करने के लिए, इसलिए उन्होंने चेंजेस किया। तो ये गलती किसी का नहीं है, ये गलती है जो आर्च बनाया गया है, जिसके लिए वो आर्च के वजह से आपका जो ताज है वो गिरा, तो किसने गिराया? आर्च ने गिराया। तो गलती किसका है? वो गेट का है, वो आर्च का है जिसने आपका ताज गिराया नीचे। तो फांसी अगर किसी को देना है, आप आर्च को दो क्योंकि आर्च के वजह से आपका जो ताज है वो गिरा, उन्होंने ये कहा है। फाइन। उसके बाद फिर लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो फिर जो वाइज मैन है उन्होंने कहा लॉजिकली आप देखा जाए तो वो उसने ही तोड़ा ना, उसने ही तो उनके आर्च के वजह से तो वो गिरा नीचे। तो फिर लोगों ने कहा ठीक है चलो आर्च को ही सूली पे चढ़ाया जाएगा अभी। तो फिर कहा ठीक है लाओ, रोप लाओ, गैलोज लाओ। गैलोज मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा आपके बुक में है, आप देखोगे तो गैलोज मतलब एक हैंगिंग के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर आप कभी टीवी सिनेमा अगर अभी देखते हो तो देखना, जब फांसी पे चढ़ाया जाता है ना, एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जहां पे सूली चढ़ता है, वो रोप जहां से निकल के सूली जब चढ़ता है वो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको गैलोज बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर लाया गया है, फिर जो आर्च था उसको लेके जाने वाला था, जो आर्च वो गेट था ना वो सभी लेके जाने वाला था सूर्य पे चलाने के लिए। उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त एक काउंसिलर आप बोल सकते हो, मिनिस्टर हो सकता है। काउंसिलर मतलब क्या? जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, जो डिसीजन देता है। तो डिसीजन कौन देता है किंगडम में, डायनेस्टी में कौन देता है? मिनिस्टर्स वगैरह देता है। तो उसी वक्त जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था वो आर्च को, वो गेट को, तभी एक काउंसिलर आके कहा अरे रोको 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 भाई, बहुत हो गया, रोको। जो चीज हमारे जो मैजेस्टी है, मैजेस्टी मतलब किंग, हमारे जो किंग है उनके सर पे टच हुआ, उनके सर पे टच हुआ, और इसको आप लोग सभी सूली पे चढ़ा रहे हो, ये बहुत ज्यादा शेमफुल होगा, ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये जो है आर्च, ये जो गेट है, किसको टच किया? किसको टच किया? किंग के हेड को टच किया। और जो किंग के हेड को टच करे वो हम लोग कैसे सूली पे चढ़ा सकते हैं? और एक नया रीजन आ गया। फिर किंग ने कहा भाई छोड़ो, माफ करो, बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, अभी सबका सुनना पड़ेगा क्योंकि किंग क्या है?
किंग लॉजिकली सोचता है, सबका सुनता है, फिर एक डिसीजन लेता है, क्योंकि वो कुछ अनजस्टिस नहीं करना चाहता है किसी के साथ, ठीक है, इसीलिए सबका सुनता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू हिम द आर्च मस्ट बी हैंग, फाइन, अकॉर्डिंग टू द वाइज मैन, ठीक है। व्हेन द आर्च इज सपोज टू बी एग्जीक्यूटेड, जब वो लेके जा रहे थे आर्च को, वो गेट को, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, वन ऑफ द काउंसिलर और मिनिस्टर क्या कहा, आर्ग्यू करने लगा कि that it would be a shame to punish something that had touched their mighty king's head। तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा किसी एक चीज को लेके सूली पे चढ़ाना, जो चीज हमारे जो मेजेस्टी है, हमारे जो किंग है, उनके हेड में लगा, उनके हेड को टच किया, उसको हम लोग कैसे सूली पे चढ़ा सकते हैं? इट विल बी वेरी शेमफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शेमफुल होगा। अच्छा, अभी तक जितना आप लोग, मैंने जितना डिस्कस किया है, जितना भी डिस्कस किया है, समझ में आया है सभी को? कुछ प्रॉब्लम है अभी तक जितना मैंने समझाया? अभी तक जितना समझाया, यू अंडरस्टूड एवरीवन? कुछ कंफ्यूजन है? कुछ भी कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। जितना भी मैंने अभी तक समझाया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम, प्लीज रेस्पॉन्ड, प्लीज रेस्पॉन्ड। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, प्लीज टेल मी। नहीं है डाउट? ठीक है। तो जितना मैंने अभी आज समझाया है, वहां से आई विल बी आस्किंग कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग यू, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, कौन कौन आंसर दे पाता है। अच्छा, टू whom did the architect pass the blame? आर्किटेक्ट ने किसको, मैंने फिर से दिखा रही हूं मैं, आर्किटेक्ट ने किसको ब्लेम दिया? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आर्किटेक्ट ने किसको दिया? किंग को दिया। वेरी नाइस। अच्छा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द ब्रिक्स? ब्रिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था? ब्रिक्स क्या था? बहुत ज्यादा लंबा था, छोटा था, क्या था? छोटा। वेरी गुड, बहुत ज्यादा छोटा था, ठीक है। What does the word gallows means? मैंने कहा gallows क्या है? gallows क्या है? गैलोज एक स्ट्रक्चर होता है, एक वुडन का फ्रेम होता है, स्ट्रक्चर होता है जहां पे सूली पर चढ़ाया जाता है लोगों को, ठीक है। एक वुडन फ्रेम होता है, इतना समझ लो कि क्या है, वुडन स्ट्रक्चर और वुडन फ्रेम होता है, ठीक है, क्लियर? ओके। टू whom did the chief of builders pass the blame? चीफ ऑफ बिल्डर्स, जो पहले है, चीफ ऑफ बिल्डर्स, ब्लेम किसको दिया? चीफ ऑफ बिल्डर्स किसने दिया? चीफ ऑफ बिल्डर्स, चीफ ऑफ बिल्डर्स किसको दिया? एग्जैक्टली, वर्कमैन को दिया, वर्कर्स को दिया। फैंटास्टिक, वर्कर्स को दिया। वेरी नाइस। अच्छा, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्डेस्ट मैन एडवाइस? ओल्डेस्ट जो मैन था, एक वाइज मैन को लिया ना, एक वाइज मैन को लिया गया था। वाइज मैन ने क्या एडवाइस दिया? किसको हैंग करना है? किसको हैंग करना है? आई नो यू कैन आंसर द क्वेश्चन, आई नो आपको पता है। वाइज मैन ने डिसीजन क्या दिया? किसको हैंग करना है? वाइज मैन ने किसको दिया? आर्च को दिया। किसको हैंग करना है? वेरी गुड, फैंटास्टिक, आर्च को देना है। फैंटास्टिक। Yeah, now I can say that everyone understood the point. Very nice, yeah, very nice. ठीक है, इतना समझ में आया? Okay, next another question. Who is the poet? Who is the poet of the poem The Tale of Melon City?
Very good, very good. First class, very good. I'm very impressed with you guys. Very impressed. Thank you, Very ma'am. nice. Thank you, Very ma'am. nice. Thank you, ma'am. वेरी नाइस ओके जितना मैंने समझाया इतना 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 क्लियर है ठीक है इतना क्लियर है ओके फाइन नेक्स्ट दिन नेक्स्ट जो डे होगा ये बाकी मैं खत्म कर दूंगी ठीक है उसके बाद फिर से क्वेश्चन आंसर होगा ओके ओके फाइन 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 फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास Love you, love you.